दिसंबर 2025। दुनिया में भू राजनीतिक हलचल, रूस यूक्रेन युद्ध, चीन का बढ़ता प्रभाव और अमेरिका भारत संबंधों की नई दिशा। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा भारत रूस संबंधों के भविष्य का एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। यह यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है? क्या भारत रूस साझेदारी अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है? क्या रिलॉज, S-400, तेल व्यापार, आर्कटिक LNG और रुपए रूबल का संकट भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित करेंगे? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे भारत रूस साझेदारी का बदलता भू राजनीतिक संतुलन। 4 से 5 दिसंबर, राष्ट्रपति पुतिन का 30 घंटे का भारत दौरा। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। क्रेमलिन ने इस यात्रा को बहुत जरूरी बताया है क्योंकि फोकस है रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और सामरिक कूटनीति। 4 दिसंबर शाम, दिल्ली आगमन, मोदी द्वारा निजी रात्रि भोज। 5 दिसंबर सुबह, राजघाट, श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति भवन, गार्ड ऑफ ऑनर, हैदराबाद हाउस, मुख्य वार्ता, भारत मंडपम, बिजनेस फोरम, देर रात प्रस्थान। लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक और शिखर सम्मेलन नहीं है, यह है जोखिम प्रबंधन कूटनीति, क्योंकि यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत रूस व्यापार को बुरी तरह उलझा दिया है। भारत रूस संबंध 1947 से शुरू हुए। 1971 की ऐतिहासिक संधि ने इसे गहराई दी और 2000 में पुतिन के साथ साझेदारी को मिला स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा। लेकिन आज ये रिश्ता बदल रहा है। विशेषज्ञ इसे कहते हैं 2009 से 13, 76% हथियार आयात रूस से। 2019 से 23, 36% तक गिरावट। क्यों? क्योंकि भारत ने हथियार खरीद में विविधता लाई। अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और मेक इन इंडिया ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ाया। पुतिन की यात्रा से पहले रूस ने भारतीय सेनाओं के साथ सबसे बड़ा लॉजिस्टिक समझौता मंजूर किया, रेलॉज। एक दूसरे के सैन्य बेस, पोर्ट, एयरफील्ड का उपयोग, युद्धपोत, विमान, सैनिक 5 वर्ष तक तैनात, ईंधन, स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत, सब कुछ शेयर, संयुक्त अभ्यास, ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, डिजास्टर रिलीफ तक विस्तार। ये समझौता क्यों महत्वपूर्ण है? इंडियाज स्ट्रेटेजिक गेन्स। हिंद महासागर में नौसेना की क्षमता बढ़ेगी, चीन के प्रभाव को संतुलित करने में मदद, भारत को पहली बार आर्कटिक तक संभावित सैन्य पहुंच। रेलॉज दरअसल ये दिखाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत और रूस सैन्य स्तर पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। 400 लॉन्चर, Su-57 रेंडर, पैंत्सिर सिस्टम, S-400 स्टेटस। 5 में से 3 स्क्वाड्रन वितरित, 2 यूनिट्स की डिलीवरी 2026 तक लटकी। पैंत्सिर सिस्टम पर भारत विचार कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भुगतान संकट। रूस के खातों में अरबों रुपए जमा हैं, लेकिन रूस उन्हें ना उपयोग कर सकता, ना युआन में बदल सकता, और इसी कारण रूस ने $2 अरब तक की भारतीय भुगतान एंट्री रोक दी, स्पेयर पार्ट्स डिलीवरी धीमी कर दी, नए सौदे रोक दिए जैसे Su-50। भारत ने 2023 से 24 में रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा, 40% तक, लेकिन इसका नतीजा भारत का व्यापार घाटा बढ़ता गया और रूस के पास रुपए जमा होते गए। रूस रुपए क्यों नहीं चाहता? रुपए की ग्लोबल कन्वर्जन नहीं, रूस को युआन चाहिए। अमेरिकी प्रतिबंधों का डर, संभावित समाधान। UAE दिरहम पेमेंट सिस्टम, SPFS रुपे इंटीग्रेशन, रुपी इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मार्केट्स, रशिया ने रिजेक्ट किया। अगर यह शिखर सम्मेलन इस समस्या को हल कर देता है, तो भारत रूस व्यापार अगले 10 साल के लिए स्थिर हो जाएगा। रशियन क्रूड प्रेशर, अमेरिका। भारत पर दबाव, 50% टैरिफ की धमकी। रॉसनेफ्ट, लुकोइल पर नए प्रतिबंध।
आर्कटिक LNG 2 सबसे जोखिम भरा मुद्दा। नोवाटेक की प्रतिबंधित LNG परियोजना। रूस चाहता है कि भारत या तो निवेश करे या LNG खरीदे, लेकिन ये अमेरिकी प्रतिबंधों की सीधी अनदेखी होगी। क्या भारत इतना बड़ा जोखिम लेगा? न्यूक्लियर कोऑपरेशन। कुदनकुलम यूनिट्स 1 and 2, ऑपरेशनल यूनिट्स 3 and 4, 78% पूर्ण, 2000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन। परमाणु सहयोग भारत रूस संबंध का सबसे स्थिर स्तंभ है। भारत और यूरेशिया को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंस्टसी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और चेन्नई व्लादिवोस्तोक मरीन रूट, इनके बिना EAEU FTA अधूरा है। ये गलियारा भारत रूस व्यापार को 40% तक तेज कर सकता है। भारत पर दो तरफा दबाव है, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस चीन गठजोड़। US, CAATSA, oil tariffs, export pressure. Russia China, strategic alignment. लेकिन भारत की नीति साफ है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ना वॉशिंगटन के साथ पूरी तरह, ना मॉस्को के साथ पूरी तरह। भारत अपने हित में चलता है। यह यात्रा कितनी सफल होगी? मापदंड स्पष्ट हैं। पेमेंट मैकेनिज्म का समाधान S-400, डिलीवरी टाइमलाइन रिलोज का तुरंत क्रियान्वयन। मुख्य जोखिम पेमेंट सिस्टम फेलियर, युआन डिपेंडेंसी, US सेकेंडरी सैंक्शंस। भारत रूस साझेदारी भावनाओं पर नहीं बल्कि व्यावहारिक जरूरतों पर आधारित है, और यही इस संबंध की असली ताकत है। तो क्या भारत रूस साझेदारी भविष्य के तूफानों को झेल पाएगी? क्या ये रणनीतिक रिश्ते का नया अध्याय होगा या पुरानी दोस्ती का एक नया परीक्षण? आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत की ऊर्जा, रक्षा और भू रणनीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा? नमस्कार, थिंक रूम टीवी पर आपका स्वागत है। हम लाते हैं आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपकी सोच और क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। कमेंट में बताइए आप क्या सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ मिलकर सीखें, समझें और आगे बढ़ें।